हाँ जी, आप कौन? वो ये मेरी बेटी का घर है, मैं उससे मिलने आई हूँ। पर ये तो मेरा घर है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई है, मैं पहले भी आई थी उससे मिलने, यही घर है। कौन है रिया? अरे माँ जी, आप नमस्ते। आप यहाँ क्यों खड़े? अंदर आइए ना। संजू, ये कौन है? बताता हूँ मैं, आप आइए अंदर। बेटा ये क्या कह रही हैं कि इनका घर है? ये मेरी बेटी कहाँ है? वो माँ जी, हमारा डिवोर्स हो गया था 1 साल पहले ही। वो मुझे छोड़ के कनाडा जा चुकी है। आपको बताया नहीं उसने? नहीं, हमें तो कुछ नहीं बताया कि डिवोर्स हो गया। और पर क्यों हुआ? अरे यार, तुम्हें जाना क्यों है कनाडा? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अपने लिए जाना है। अरे तुम्हें यहाँ किस चीज की कमी है, मुझे ये तो बताओ। क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? कमी नहीं है तो क्या मैं नहीं जाऊं? मुझे ऑप्शन मिला है, मैं जाऊंगी और वहीं रहूंगी। तुम्हें मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। मतलब तुम कनाडा जाने के लिए मुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हो? हाँ, तो जो मेरे साथ नहीं जा सकता उसके नाम की स्टैम्प भी क्यों लेनी है मुझे? तुम्हें अच्छे से पता कि मेरा सारा काम यहाँ पे है। मैं वहां से अपना काम नहीं कर सकता। वहां जाके स्ट्रगल करूं क्या मैं? तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मुझे डिवोर्स दे दो। ठीक है, ले लेते हैं डिवोर्स। आज तुम कनाडा जाने के लिए डिवोर्स मांग रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूं ना, तो कल को कुछ और होगा, तुम्हें कुछ और चाहिए होगा। अगर वो पूरा नहीं होगा तो तुम उसके लिए भी मुझे डिवोर्स दे दोगे। खत्म करते इसी रिश्ते को आज। ठीक है। तभी वो पिछले 1 साल से उससे बात ही नहीं कर रही है। यहाँ का नंबर लग नहीं रहा था और वहाँ का नंबर मेरे पास है नहीं, इसीलिए मिलने चली आई उससे, लेकिन वो तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। माँ जी रुकिए ना। आप इतनी दूर से आए हो, कुछ काम है क्या? काम तो था। उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास पैसे नहीं है। सोचा था बेटी के पास पैसे होंगे, उससे मदद मांग लूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। अरे माँ जी, कैसे देख लोगी आप? एक लौती बेटी है आपकी, उससे आपकी बात नहीं हो रही और ये भी नहीं पता होगी या नहीं होगी। अच्छा, आप 2 मिनट रुकना बस, मैं अभी घर। ये 1 लाख रुपए है, ये आप रख लीजिए। नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। अरे माँ जी, जो एक बार रिश्ते बन जाते हैं ना, वो टूटते नहीं है। संजू, तुम इन्हें पैसे क्यों दे रहे हो? और अब तो ये तुम्हारी सास भी नहीं है। इनकी बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया भूल गए क्या तुम? या मैंने इन्हें माँ बोला है और इनके पति को पापा। और सिर्फ बोला नहीं है, मैंने दिल से माना है। अरे तो क्या हो गया? तुम्हारा कोई खून का रिश्ता थोड़ी है इनसे। और आजकल तो लोग अपना खून का रिश्ता भी नहीं निभाते। भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इनको अपनी फैमिली माना है। और इन्होंने भी हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह रखा है। और जो इनकी बेटी ने किया है, उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और मैंने अगर इन्हें माँ बाप बोला है, माना है, तो मैं इनकी मुसीबत में हेल्प करूंगा। कल को अगर तुम्हारे मम्मी पापा को भी मेरी जरूरत हुई ना, तो मैं उनके लिए भी हमेशा खड़ा रहूंगा। माँ जी, ये पैसे रखिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। बेटा तुम जो ये कर रहे हो ना, अपने भी नहीं करते। तुम तो रिश्ता टूटने के बाद भी निभा रहे हो उसे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और मेरी बेटी ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए बेटा मैं माफी अरे मांगती हूँ। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। उसने जो किया उसको भूल जाइए। और
अब से ना मैं आपको कॉल करता रहूँगा, आपके हालचाल पूछता रहूँगा। उसका तो पता नहीं कि वो आपको कॉल करेगी या नहीं करेगी, पर मैं हूँ। आपसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे फ़ोन करना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। संजीव, आई एम सॉरी, मैंने जो भी बोला, मैं भूल गई थी कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी इंसानियत देखकर की थी, और आज मैं उसी के लिए तुम्हें रोक रही थी। कोई नहीं। हमेशा ऐसे ही रहना। और तुम मुझे रहने देना।